हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सोल सेटिस्फैक्शन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल में। आज हम लोग जो देखेंगे वो है जनवरी मंथ के लिए एंजल गाइडेंस। देखिए, टैरो गाइडेंस मैं टाइमली आपको देती रह रही हूँ, रेगुलरली हम लोग शेयर करते रहेंगे अपनी व्यूज़, बट एंजल मैसेज भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज एंजल्स की प्रेजेंस हमारे लाइफ में आई गेस बहुतों को आजकल फील होने लगा होगा कि एंजल्स हमारे सराउंडिंग्स में ही है, वो हमें प्रोटेक्ट करे, वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज टाइम टू टाइम दे रहे हैं। बट उनसे कनेक्ट कैसे किया जाए, तो एंजल्स कार्ड इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी बात आपको समझा सके, अपने तरीके से आपको गाइड कर सके। सबसे अच्छी बात ये है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है एक्वेरियस सनशाइन वालों के लिए लव गाइडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, जिनका भी रिलेशनशिप चल रहा है जनवरी मंथ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है उनके लिए। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, तो एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाए, कि आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, कि क्या एक्शन अभी फिलहाल इस मंथ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, डिवाइनल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं एंड देख लेते हैं एक्वेरियस वालों के लिए क्या मैसेज है। डिवाइन गाइडेंस से जितने भी एक्वेरियस सनशाइन वाले हैं उनके लिए लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है जनवरी मंथ के लिए। एक्वेरियस वालों का क्या मैसेज है, एक्वेरियस वालों के लिए क्या मैसेज है, लव मैसेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंजल क्या गाइडेंस हमें देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज है एंड लुक फॉर अ साइन। तो मुझे लगता है आप या आपके पार्टनर के में किसी में एक कोई हेल्थ इश्यूज चल रही थी काफ़ी टाइम पे, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कॉन्स्टेंटली आपका डिफरेंसेस होने की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज आप में डेवलप्ड हो चुकी है। हो सकता है ओवर थिंकिंग इश्यूज हो गई होगी, लो फील कर रहे होंगे। तो डिवाइन ये कहते हैं कि अभी इस मंथ आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएंगी, वेदर वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, जितना भी आपका अप्स एंड डाउन्स चल रहा था रिलेशनशिप में, हो सकता है ये ऐसे सिचुएशंस आ जाती है। हमेशा हमारा गुड टाइम हो ये ज़रूरी नहीं है। देर आर पीरियड हमारे लाइफ में ऐसा आता है कि जहाँ अप्स एंड डाउन्स लगी रहती है। तो डेफिनेटली यहाँ इम्प्रूविंग सिचुएशंस बोल लो, इम्प्रूविंग इन योर हेल्थ। देखिए, अगर आपके हेल्थ खुश, आप मन से अगर खुश हो तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। डेफिनेटली आपको वो फील हो रहा होगा आपके सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट की चीज़ें बेटर हो रही हैं। अगर बेटर होती तो आप खुद भी गुड फील करते हो, राइट। एंड लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ आपको ये डिवाइन कहते हैं कि रिलेशनशिप में अगर आपको और इम्प्रूवमेंट लानी है, क्लियरिटी लानी है, तो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। साइंस आपको डिवाइन हमेशा इंडिकेट, पता है हमें हर छोटे छोटे मैसेज, बड़े छोटे मैसेज तब रियलाइज़ होते हैं जब वो हमारी लाइफ से बहुत दूर जा चुके होते हैं। उस समय जब वो हमारी लाइफ में आते तो उनको हो सकता है हम लोग लाइटली ले लें, उतना इम्पोर्टेंस ना दें। बट यही सारी मैसेजेस एक टाइम हमारे लाइफ में आता है कि हमें रियलाइज़ होता है कि ये मैसेज हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये डिसीजन हमारे लाइफ को कितना रूल करता था, या ये एक छोटा सा हाँ और ना हमारे लाइफ को कितना ज़्यादा कंट्रोल करता था। इसका रियलाइजेशन विद टाइम्स हमें फील होता है। तो डिवाइन ये कहते हैं कि छोटे छोटे साइंस आपको ज़रूर मिलेंगे रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उस पर ज़रूर फोकस करिए, कहाँ आप चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, अपने दोनों के बीच में बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर आप कैसे कर सकते हो, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करिए क्लोजली, उन पर ध्यान रखिए कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या मैसेज है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है एक्वेरियस सनशाइन वालों का, तो कैसी एनर्जी से कैसा जाने वाला उनका जनवरी मंथ, क्या मैसेज देंगे। देखिए, फिलहाल के लिए अगर जनवरी मंथ की बात करें तो डिवाइन कहते हैं नो। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि जल्दी से आपका रिश्ता ठीक हो जाए, आपके पार्टनर आपको कॉल कर ले या बातचीत हो जाए, कहीं ना कहीं से आप लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, तो मुझे ये लगता है फिलहाल का आंसर नो है। इस मंथ आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ग्रेजुअली चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होंगी। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ मुझे लगता है कि आंसर डिवाइन की तरफ से नो है। आपको लगेगा कि आप जो भी करना चाह रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, गलत हो, या कोई अपने आप को हार्म करने के बारे में सोच रहे हो, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में चल रही, बिकॉज सबके सिचुएशंस अलग अलग है। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन चले तो डिवाइन का आंसर फिलहाल के लिए नो है। आप कोई भी ऐसा एक्शन अगर कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो उसके लिए रुक जाइए, उस पर स्टेप लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा।
नेक्स्ट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बहुत ही वंडरफुल मैसेज है। डिवाइन ये कहते हैं कि धीरे धीरे आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी बाय एंड ऑफ दिस मंथ। लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सुधार आता हुआ दिख रहा है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट भी है, ब्रेकअप भी हो रखा है, फिर भी यहाँ मुझे लगता है कि कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एंड अब देख लेते हैं ओवरऑल एक्वेरियस वालों के लिए जनरल गाइडेंस क्या है। तो डिवाइन बताइए जितने भी एक्वेरियस है उनके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। ओवरऑल गाइडेंस में देखिए टेक एक्शन है, नो नीड टू वरी। दोनों ही मैसेज अपने आप में बहुत पावरफुल है। वो ये कहते हैं एक्शन लीजिए, सोच के बैठ के टाइम वेस्ट करके अगर आप सोचोगे कि सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, तो वैसा नहीं होता है।